नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मानसून की विदाई के बाद भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फिर से झमाझम बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीती रात से बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इनमें उमरिया, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, श्योपुर में भी भारी बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा शिवपुरी, बैतूल, गुना और राजगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पास से साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम के चलते अधिकांश छत्तीसगढ़ में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। जबकि मौसम ने करवट ले ली है, लेकिन फिर भी अब भी कई ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह पर आज कई ऐसे जिलों में भारी बारिश आज भी देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ ऐसे जिले रहेंगे जहां पर झमाझम बरसात होती रहेगी। तो भोपाल, मंदसौर, राजगढ़ और अनूपपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और लगातार जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि बारिश की वजह से जहां कुछ लोगों के चेहरे खुले हैं तो वहीं कुछ लोगों में मायूसी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जगह जगह पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है और मौसम के करवट के बाद से ही अब जहां लोग गर्मी से राहत की सांस लेते हुए नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब जल जमाव की स्थिति हो रही है तो लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप कई ऐसे जिले देखेंगे जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। तो अभी आने वाले कुछ समय तक अभी इसी तरीके से बरसात जारी रहने की खबर भी बताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मानसून जा चुका है, लेकिन फिर भी जो बिन बादल बरसात जो हुई है यहाँ पर और बिन मौसम के बरसात होने की वजह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी आने वाले 1 और 2 दिन तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक साइक्लोनिक सिस्टम फॉर्म हो रहा है और इसी साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से कई ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जो कि आसपास के जिलों में मध्यम से तेज बारिश भी दर्ज की जा रही है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बारिश जिस तरीके से लगातार हो रही है, मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है, ऐसे में किस जगह से सबसे ज्यादा बारिश की खबरें सामने आ रही है? कैसे लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके? किस प्रकार से आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और इसके साथ ही कल देर शाम से मध्य प्रदेश के कई ऐसे जगह हैं जहां पे काफी तेज बारिश हो रही है। बादलों की गड़गड़ाहट जो है वो देखी जा सकती है। बिजली लगातार जो है चमकती हुई नजर आ रही है। कई क्षेत्रों में जो है तेज बारिश होने की वजह से जो बिजली की समस्या है वो भी सामने आई है। कई क्षेत्रों की बिजली जो है कल रात को गुल हो गई थी और ऐसी स्थिति में अब आज भी मौसम विभाग ने कई ऐसे क्षेत्र हैं, जो जिले हैं जहां पे तेज बारिश होने की संभावना जताई है, क्योंकि पिछले 24 घंटों से लगातार तेज बारिश देखी जा रही है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज अपने सभी दौरे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं, क्योंकि खंडवा खरगोन क्षेत्र का उनका दौरा था, लेकिन खंडवा और खरगोन क्षेत्र में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये पूरे दौरे कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निरस्त करने पड़े हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो इसको लेकर वो अपने निवास से ही जो है मॉनिटरिंग करेंगे। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे जो है सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं कि अगले 24 घंटे जो है मध्य प्रदेश के जो मालवा निवाड़ बेल्ट है और महाकौशल बेल्ट है, यहाँ पर काफी तेज बारिश हो सकती है। इंदौर, खंडवा, खरगोन की बात की जाए, धार की बात की जाए, इसके साथ ही भोपाल सहित सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, ऐसे तमाम ये जिले हैं, राजगढ़ है, जहां पे आज तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। और सुबह से ही जो है कई क्षेत्रों में रिमझिम बारिश का भी सिलसिला जारी है, क्योंकि मानसून ने विदाई दे दी है, लेकिन विदाई देने के साथ साथ अब जो है 1-2 दिन की जो बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। इसके साथ ही कई ऐसे किसान हैं जिनके चेहरे पे खुशी भी है, लेकिन कई किसानों के चेहरे पे मायूसी है। हालांकि ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि जो गोडाउन में अनाज रखा हुआ है या खेतों खलियान में जो अनाज रखा हुआ है उनको काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी
भी वक्त है, क्योंकि 24 घंटे जो है बारिश होने की संभावना जताई गई है, तो वो अपने अनाज को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट डाइवर्ट जो है कर सकते हैं, उन्हें रख सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले 24 घंटों में जो है काफी तेज बारिश कई जिलों में देखी जा सकती है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विवेक जायसवाल भी जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति आप जहां मौजूद है वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बरसात तो कई जगह पर हो रही है, जल भराव की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, तो किस तरीके की स्थिति वहां बनी हुई है? तो लगता है हमारा संपर्क फिलहाल विवेक से नहीं हो पा रहा है, जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विवेक, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है संवाददाता से, उनसे जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बार फिर आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल साइक्लोनिक सिस्टम फॉर्म होने की वजह से कई ऐसे जिले बताए जा रहे हैं, उन जिलों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है और अभी आने वाले 1 से 2 दिन भी इसी तरीके से बरसात हो सकती है। एक बार फिर हमारे साथ कुलभूषण जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और आसपास के एरिया में ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से साइक्लोनिक सिस्टम फॉर्म हो रहा है और इस वजह से भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है, तो ऐसे में पानी निकासी की व्यवस्था इस बार किस तरीके से है? क्योंकि मानसून के दौरान तो हमने देखा था कि किस तरीके से पोल खुल चुकी थी, प्रशासन की जो तमाम वादे किए जाते हैं, जो तमाम तरीके की बातें रखी जाती है सामने, वो धराशायी साबित हुई थी। लेकिन इस बार क्या कोई व्यवस्था की गई है या इस बार भी वही हाल है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो मानसून ने विदाई दे चुकी है। हालांकि ये कहते हैं कि जो जब मानसून विदाई देता है तो 1-2 दिन की रिमझिम बारिश, तेज बारिश होती है। हालांकि इस बारिश से किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। हाँ, जरूर ये कह सकते हैं कि किसानों को थोड़ा इससे जरूर नुकसान होता है। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ये 24 घंटे 48 घंटे की लगातार तेज बारिश नहीं होती है, तो इससे किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन जो है सतर्क रहने के दिशा निर्देश जरूर दिए गए हैं कि अगर अगले 24 घंटों में कई ऐसे जिले ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे अगर तेज बारिश होती है तो जो छोटे नाले हैं वो जरूर उफान में आ जाते हैं। और ये तस्वीर कई बार हमारे सामने आती है कि जब नाले उफान में रहते हैं तो लोग जो है उस नाले को पार करते हुए नजर आते हैं, नदी को पार करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सावधानी बरतना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि प्रशासन भी जो है मौके पर नहीं पहुंच पाता। और इसमें हम प्रशासन की गलती के साथ साथ आम जनता की भी गलती मानेंगे कि जब आप देख रहे हैं कि पुल के ऊपर से पानी जा रहा है और आप उसे क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही नहीं है। आप अपने प्रति जो है जिम्मेदार नहीं है। इसलिए जो है आप जो है अक्सर ये देखा जाता है कि नदी और नाले लोग बस, ट्रक, साइकिल और मोटरसाइकिल ऐसी तमाम जो कारें हैं वो पानी के ऊपर से निकालते हैं और कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, तेज बहाव के कारण बह जाती हैं। तो मौसम विभाग ने अलर्ट रहने के दिशा निर्देश यहाँ पे दिए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाके वहाँ पे ऊपरी हिस्से में जो चक्रवात सिस्टम बना हुआ है, हमारे साथ अमित जायसवाल भी बने हुए खंडवा से। खंडवा की स्थिति भी एक बार जान लेते हैं। खंडवा में क्या कुछ स्थिति है, अमित आपसे जानकारी चाहेंगे। जी सुरभि, मैं बता दूं कि मौसम में जो बदलाव आया है उसके बाद शनिवार रात करीब 8 बजे से जो है यहाँ पर बारिश लगातार हो रही थी और रिमझिम बारिश तो कभी तेज बारिश का दौर चल रहा था। रविवार यानी कि कल भी दिन भर जो है यहाँ का मौसम इस बार बदला रहा और बारिश होती रही। मानसून की विदाई 12 अक्टूबर को हो गई है, लेकिन उसके बाद जो है ये बारिश का दौर लगातार अभी शुरू हुआ है और कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक ये स्थिति बनी रहेगी। खंडवा के 850 मिलीमीटर बारिश हुई है इस पूरे सीजन में, और जो कि पिछली बार 950 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो इस तरह से बारिश का कोटा औसत बारिश के हिसाब से तो जरूर पूरा हो गया है, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार बारिश कम हुई है। और इस समय मैं खंडवा के नागचुन तालाब पर मौजूद हूं, जो कि एक महत्वपूर्ण सिंचाई का स्रोत है और यहां से खंडवा शहर के लिए पेयजल की आपूर्ति भी होती है। काफी बड़े क्षेत्र में यहां से पेयजल की आपूर्ति भी होती है।
तो इस समय जो ये यहाँ का जलस्तर है वो बेहद कम है और अपेक्षाकृत जो है जो माना जा रहा है कि जो गर्मी का सीजन आएगा उस समय बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ हर वर्ष जो है लेवल 1099 से लेकर 1100 तक का हो जाता है, लेकिन इस बार ये 1088 के आसपास ही टिक गया है और ये जो जल स्तर कम है ये बड़ी ही चिंता का विषय है। तस्वीरों में भी हम जो दिखा रहे हैं ये देख सकते हैं कि ये जो निशान नजर आ रहा है यहाँ पर, ये हर बार जो है यहाँ तक पानी आ जाता था, लेकिन इस बार पानी बेहद कम है। कि कुछ फसलों के हिसाब से ये बारिश थोड़ी सी कम मानी जा रही है, थोड़ी सी कुछ फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। ठीक अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बारिश की वजह से जिस तरीके से जगह जगह से हमें खबरें मिल रही है, जहां पर कई जगह पे जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है, कई जगह पे कुछ लोग जहां खुश नजर आ रहे हैं तो कुछ के चेहरे पर मायूसी भी देखने को मिल रही है, किसानों पर इसका खासा असर भी देखा जा रहा है। ऐसे में क्या स्थिति है मनोज ग्वालियर में? क्या मैं संपर्क मनोज से फिलहाल नहीं हो पाया है, एक बार फिर से खंडवा का रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों के चेहरे क्या यहाँ पर खिले हुए नजर आए हैं या फिर मायूसी में डूबे हुए? क्योंकि ऐसे में जब बारिश के पानी को ठीक तरीके से निकासी का रास्ता नहीं मिलता है तो फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में क्या व्यवस्था यहाँ किसानों के लिए की गई है? क्या वो खुश है बारिश से या नहीं? देखिए सुरभि, अलग अलग फसलों के लिए बारिश का जो है यहाँ पर प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। अगर हम कपास की बात करें तो कपास के जो घेटे होते हैं वो इस समय जो है कपास निकल रहा है उनमें से, और बारिश की वजह से कपास जो है गीला हो रहा है, तो उसका जो चमक है उस पर प्रभाव पड़ेगा और उसके जो उत्पादन है उस पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा मिर्च की अगर बात की जाए तो मिर्च की फसल खेतों में है और वहां पर अगर जलजमाव की स्थिति बनती है तो मिर्च को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन चना और गेहूं के लिए बात करें तो जो आने वाला सीजन रबी का सीजन है उसमें बेहद फायदेमंद ये बारिश हो सकती है, और इस तरह से जो है हर फसल के हिसाब से ये बारिश अपना अलग महत्व लिए हुए किसी फसल के लिए नुकसानदायक है तो किसी फसल के लिए बड़ी राहत के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। ठीक अमित, वही आपसे ये भी जानकर एक बार फिर से कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से जब हम किसानों का जिक्र करते हैं और आपसे भी जब हमने बातचीत की तो आपने भी बताया कि जहां कुछ लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं बारिश की वजह से, तो कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं क्योंकि कई ऐसी दिक्कतों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है, चाहे आम लोगों की बात की जाए या फिर किसानों की बात की जाए। ऐसे में क्या व्यवस्था है, क्योंकि पानी निकासी के लिए की गई है? हम अक्सर देखते हैं कि रास्तों पर भी लंबा जाम देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब पानी की निकासी नहीं होती है तो गाड़ियां भी रेंग कर जाने को मजबूर नजर आती है। किसानों के लिए भी इतने ही हानिकारक साबित हो जाती है कई बार को बारिश। तो क्या कुछ व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर इस बार की जा रही है? कितने दावे सच्चाई के साथ सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि मौसम ने जिस प्रकार से करवट ली है, इसके पहले भी देखा गया था कि बारिश के मौसम में जो है काफी तेज उमस और गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, और यही वजह थी कि जो है अस्पतालों में काफी भीड़ देखने को मिल रही थी, क्योंकि मौसम बारिश के मौसम में गर्मी उमस तेज धूप देखी जा रही थी, और जब बेमौसम तेज धूप गर्मी उमस देखी जाती है तो वायरल फीवर जैसी बीमारियां जो है उत्पन्न होती हैं, और इसकी वजह से अस्पतालों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही बारिश के साथ साथ जो आसपास की गंदगी थी, पानी जमा हुआ था, उससे डेंगू लगातार बढ़ता हुआ नजर जो पड़ा है, उसकी वजह से ये बारिश रात को गर्मी और उमस से परेशान हो रहे थे उनको लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दीपावली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है इस गर्मी के मौसम में के पास हमारे साथ मनोज ग्वालियर से भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल सुरभि, बारिश से जो मौसम तब्दीली आई है किसानों की है और यही बड़ी वजह है, तरह से बर्बाद हो चुकी है, फसलें पूरी तरह से बिछ गई, किसान को नुकसान हुआ है। वहीं अगर बात करें तो इस समय बिजली से पहले कहीं बर्बाद है, जो फसल बोएंगे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और सरसों मटन से बात करेंगे। आपने कहा कि फसल बोई, धान बोई थी
वो भी नष्ट हो गई, ज्वालरी भी खत्म हो गई, बाजरा भी खत्म हो गया है, और सरसों और या चना मटर वो थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब सरकार से क्या दरकार है, आप क्या अब चाहेंगे? सरकार की मर्जी है, क्या करें, हम तो समाज हो चुके हैं। क्या तो बिल्कुल सुरभित, जो किसानों की पीड़ा है माथे पर साफ तौर से लकीरें चिंता की देखी जा सकती है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। किसान के पास किसी भी तरह से जो जीवन यापन करने की स्थितियां होती हैं वो फसलों से ही करता है, क्योंकि फसल आने के बाद वो बाजार में बेचता है, जिससे वो अपना परिवार का जीवन यापन करता है। फिलहाल जिस तरह से बारिश हुई है उससे काफी नुकसान का जो है लोगों को, किसानों को बर्बादी हुई है। अब देखना होगा सरकार इस ओर किस तरह के कदम उठाती है, किस तरह से उनका मूल्यांकन करती है। क्या इन सभी को, जो किसानों को बर्बाद हुई है फसल, उनका मुआवजा दिया जाएगा या दौरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भी हो सकता है जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसका दौरा भी कर सकें, क्योंकि ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर के साथ अंचल भर की बात करें, भितरवाड़, डबरा, चिनौर, छीमक, करैया वगैरह, ये इतने अंचल भर के क्षेत्र हैं जिनमें काफी नुकसान, चाहे तो हम जो धान की फसल है उसकी बात करें, चाहे मटर, चना, सरसों इनकी बात करें, सभी जो बोवनी थी वो भी खत्म हो चुकी है, जो आई हुई थी वो भी खत्म हो चुकी है। जी सुरभि। ठीक, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया कि खासतौर पर किसानों को इससे ज्यादा समस्या हो रही है, लेकिन किसानों के लिए क्या अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं पहुंचाई गई है? क्या उन तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है कि आखिर अगर उन्हें समस्याएं हो रही है, फसलों को बचाने में भी दिक्कतें हो रही हैं या फिर पानी निकासी के लिए दिक्कतें हो रही है उनके खेतों से, तो फिर ऐसे में प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ उनके लिए सुविधाएं पहुंचाई जा रही है या नहीं पहुंचाई जा रही है? क्या कहना है किसानों का इस पर? देखिए सुरभि, मैं बात करूं सुविधाओं की, तो जिस तरह से अभी हाल ही में जो बारिश हुई थी तेज, उससे पूरे ग्वालियर अंचल क्षेत्र प्रभावित हुआ था, उससे अब तक पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाया। उस परेशानियों से किसान यहाँ के लोग बाहर नहीं निकल पाए जब तक ये दूसरी आपदा यानी कि अचानक की तेज बारिश जो फसल आई थी उससे बर्बाद हो चुके हैं। बात करते हैं किस तरह की मदद मुहैया हो सकती है, क्या आप चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये निवेदन है कि काश्तकार पहले से ही दबा हुआ था। अब शासन से ये निवेदन है कि काश्तकार को किसी भी हालत में कोई मदद करने की कोशिश करे नहीं। काश्तकार अब उस पे आ गया है कि आत्महत्या करने के लिए परेशान हो रहा है। काश्तकार की कहीं किसी भी प्रकार से पारिवारिक जो है खर्चे नहीं कर पा रहा। तो बिल्कुल, और भी किसान है, बात करेंगे सुरभि। सरकार अब क्या कुछ कदम उठाए आप लोगों की मदद के लिए, क्या मांग करेंगे? हम मांग जी करेंगे, कर्जे से हमने कल परसों फसल बोई थी, 30 बीघा सरसों बोई थी, कैसे कैसे अपनी पूर्ति कर रहे हैं और 30 बीघा सरसों हमारी पूरी तबाह हो चुकी है। हम अब अपने आप में, अपने आंखों में इतने आंसू से भरे हुए हैं जिसकी कोई तादाद सीमा, आत्महत्या करने की कगार पर है। और सरकार से बड़ा निवेदन है कि हमारी मदद करें, नहीं तो हम किसी भी का मदद नहीं करेगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। बिल्कुल सुरभि, लगातार जो किसान चिंतित बना हुआ है और उसके साथ बराबर इस तरह की घटनाएं आपदा हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं बराबर हो रही हैं, क्योंकि ग्वालियर अंचल में जिस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा उस दौरान भी लोग काफी बर्बाद हुए। अब अचानक से फिर से एक बारिश ने फिर से इस बड़ी आपदा को आमद दे दी है और अब देखना होगा सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, प्रशासन हमला क्या करता है, क्या मैदानी क्षेत्र में दौड़ लगाएगा, क्या सर्वे करेगा, क्या मूल्यांकन करेगा, क्योंकि फसल तो बर्बाद पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। फिलहाल किसान की बात करें तो किसान जो है फसल बर्बादी पर पहुंच चुका है और उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें तो जिला प्रशासन अब तक किसी भी तरह का कोई भी जानकारी जो है, चाहे मीडिया की बात करें या किसानों की बात करें, तो कोई भी दल अब तक उनकी टीम नहीं बनाई गई है। अब देखना होगा, क्योंकि देर रात तक ये बारिश जारी है, अब भी जारी है। अब देखना होगा जिला प्रशासन कब कमेटी बनाता है और अपने दल को मैदानी हमले को क्षेत्र में भेजता है, जिससे किसान का सर्वे हो सके, किसान को मुआवजा मिल सके, किसान की बर्बादी जो हुई है उसका मूल्यांकन हो सके। अब आगे चल के देखना होगा। जी सुरभि। चलिए, बहुत धन्यवाद अमित, मनोज और कुलभूषण, आप तीनों का ही हम तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।